शुभमन गिल की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर जो सारा डिस्कशन है, अब उसको लोग अलग अलग तरीके से बात कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई एक्सक्यूजेज, कुछ लोग कह रहे हैं भाई कि मतलब इस तरीके से मतलब जो रहा, और फिर प्लस टैक्टिक्स को लेकर जैसे पुजारा ने क्वेश्चन किया, वहाँ पर भी लोग बात कर रहे हैं कि जो हम डिफेंसिव हो गए थे कल भी, मतलब एक स्टेज ऐसी थी चौथे दिन पर भी जब आप बाउंड्रीज बचाने के लिए चले गए थे, लेकिन शुभमन गिल ने मतलब ये एफर्ट की, उन्होंने अपनी टीम की तारीफ और बात करी, वो सारी चीज़ें, लेकिन एट द सेम टाइम वो ये कह रहे हैं कि भाई इस विकेट पर जो है मोड ऑफ डिसमिसल्स, तो वो मतलब उन्होंने कहा कि भाई कि जो सपोज आपका कैच होता है कॉट बिहाइंड, मतलब टेस्ट क्रिकेट में यूजुअली क्या होता है, कॉट बिहाइंड हुआ, स्लिप्स में क्लोज इन हुआ, वो कैच का हुआ, खराब शॉट मारकर कोई, जैसे कामिंडो मेंडिस कैच उन्होंने जबरदस्त खुद लिया था, तो कह रहे थे भाई कि जो प्राइमरी मोड ऑफ डिसमिसल जहां पर स्पिनर दबाव बनाएगा, आउटसाइड एजेस को चैलेंज कर सकता था शायद, बट बोल्ड एलबीडब्ल्यू नहीं था। बट आपने यहाँ पर मतलब इस मैच में आज शुरुआत में सुबह नई बॉल पर भी बॉल डाली, तो यार ये तो थोड़ा सा एक्सक्यूज हुआ, वो वाली बात रही, मतलब ये थोड़ा सा, कल तो आपके नई बॉल अवेलेबल 6 ओवरों में थी, पूरा आपका नया बॉल का था। सॉरी आपने ये उसी के बराबर एक्सक्यूज है जो उसने कुलदीप यादव ने बोला था, जिसमें साइमन हार्मा विकेट डाल के लेके आता, विकेट लेके आता कि मेरे इट्स अ फ्लैट विकेट, ये वो एक्सक्यूज है। सही बात। और ये एक्सक्यूज है, देखो जो क्रिकेट जानता है उसको आप नहीं दे सकते हो यार, ये आप किसी को दे सकते हो जो आपका फैन हो, वो समझ जाएगा हाँ यार अगर शुभमन पाजी ने कहा तो सही कहा होगा, हाँ। ये उसके लिए बना सकते हो, लेकिन जो क्रिकेट ये कोई पॉइंट ही नहीं हो सकता यार। डिफेंसिव कैप्टेंसी आपने की चीजें क्यों फिर आप यार हाउ कैन यू डिफेंड कि आपने 3 विकेट जिसमें से टेलेंडर किया, 3 स्पिनर, बाय द वे आपके 5वें दिन पर आपके 3 स्पिनर्स ऑपरेट करने वाले, और तीनों स्पिनर है। वॉशिंगटन को लोग लपेटते हैं ज्यादा, वॉशिंगटन को फिर भी आप ऑलराउंडर कैटेगरी में ज्यादा बोलते हो ना, ये आपके आए अपनी बॉलिंग पर, सारांश जैन, वो आपकी कॉल थी। कुलदीप यादव को देखो, कुलदीप यादव होते हो क्या करते हैं, वो होते जीतते हो अलग बात है, बट कुलदीप यादव को आपने ड्रॉप कर दिया, मतलब एक हाल फिलहाल की एक खराब आउटिंग पर, वनडे T20 उनका अलग हटा देते, बट आप सारांश जैन को लेकर आए, कप्तान कोच की चॉइस, उनको वायरल इन्फेक्शन हुआ था, बताया था जो भी हुआ, अब उन्होंने कहा भाई कि चीजें हमेशा आपके प्लान के तहत नहीं होती, बट चैंपियन टीम्स और माइंडसेट वही तो होता है जो प्लान के अगेंस्ट विपरीत चल रही है आपके लहर, तब भी आप काम कर दो, फिर वो कहते हैं कि बहुत सारी लर्निंग्स है, बड़ी अच्छी चीज, बट लर्निंग्स का हम क्या करेंगे अगर हम WTC फाइनल से बाहर हो जाएंगे? आप ही कहते हो ना कि WTC फाइनल जाना है। सॉरी शुभमन, ये एक्सक्यूज है, सॉरी यार, मतलब आपसे उम्मीद नहीं थी, मुझे लगा था आप आके बोलोगे यार दे आउटप्लेड अस, हम नहीं कर पाए, और समटाइम्स इट्स गुड कि एक्सेप्ट कि हमारी गलती है, बट आप इसको अगर एक्सक्यूज दोगे तो नहीं यार सॉरी। और उन्होंने ये भी कहा कि भाई ऐसी कंडीशन में 3 दिन लगातार फील्डिंग करना वो आसान नहीं है, आप कह सकते हो, वो एग्री है, बट वो मुश्किल बना क्योंकि आप आउट नहीं कर पाए, बट हमें बारिश का रिस्क है, तभी तो हमने फॉलो ऑन वाली बात करी। अरे यार यू आर नॉट गुड इनफ कि आप ट्वाइस फील्ड में रह सकें, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा थी, उस टेस्ट में आप फ्लॉप हुए, वो ये है ना कि आपका एक अल्टीमेट आपका रेजिलियंस टेस्ट होता है, मेंटल कैरेक्टर आपका टेस्ट हुआ, वो नहीं आप उसमें सक्सेसफुल हो पाए। ठीक है, स्किल्स को अब इतना कुछ नहीं ब्लेम करना, हो जाती हैं चीजें। और सिराज पर क्या पूछा गया है, सिराज पर कुछ बताया उन्होंने, ये भी तो देखना पड़ेगा कि मोहम्मद सिराज की फिटनेस या क्या थी। अगर आप उस मतलब मैं पूरे टेस्ट सीरीज में भी लूँ कितने ओवर्स उन्होंने डाले हैं, क्या किया है, और उनकी बॉलिंग क्या रही है, तो उसमें भी तो आप देखोगे ना यार, सिराज की बॉलिंग 120-25 पर डाल रहे हो टाइम पास टाइप की, तो उनकी फिटनेस है क्या है। सिराज ने जो है 15 ओवर डाले, 7 मेडन बेस में, क्योंकि लास्ट में तो उनको कोई रन का वो था नहीं, बट उनकी जो बॉलिंग की स्पीड कह लो या इंटेंसिटी कह लो, वो आपको नजर ही नहीं आ रही थी। सिराज पे आपको, सिराज पर क्या कहा है? He was playing after a couple of months. वो कई महीनों बाद खेल रहे थे, और जब आप कई महीनों बाद खेलते हो तो इट टेक्स टाइम टू कम बैक। उनकी जो पेस है वो कम थी बट इंजरी के कंसर्न नहीं है, साफ उन्होंने कहा। ये तो ये इट कांट बी ट्रू यार, 2 महीने का गैप है तो आपके पास तो आइडियल समय है कि आप कम बैक तगड़ा करो, यू आर फुल फ्रेश। इंजरी से आ रहे हैं, इंजरी का निगल का कुछ मसला है, इस चीज की पॉसिबिलिटी ज्यादा लगती है। अरे यार 140 वाला बॉलर 125-26 थोड़ा डालेगा, एंड दैट टू अ 2 मैच सीरीज। यार आपको तो इतनी बॉलिंग भी नहीं डालने को मिली है। सिराज ने कितने ओवर डाले इस पूरी सीरीज में, जो उनका फटीग का बहाना बना दूं यार, क्यों आप? अच्छा, एक बात बताओ मैं आपको, इसके पहले सिराज ने क्या खेला था? अफगानिस्तान खेले थे शायद, आईपीएल भी खेला था। हाँ? आईपीएल में आपको 4 ही ओवर डालते हो। हाँ? आईपीएल में जितनी बॉल डालते हैं, आई थिंक मुझे याद है उन्होंने 150 की बॉल ऊपर भी डाल दी है बॉल, 140 वो कंटिन्यू डालते हैं यार। मतलब लिटरली यार, मतलब जो जिस बंदे का रेड बॉल जिसकी बात है, वो पैशन है, वो बंदा अगर आज ये वो हो कि उसके बॉल 125 के ऊपर नहीं डल रही है और उसको भी डिफेंस, पता नहीं यार, ये मैं फिर भी मान सकता हूँ यहाँ पे शुभमन गिल की मजबूरी होगी क्योंकि अपने बचाना होगा टीम मैच को, मैं यहाँ पे मान सकता हूँ। अरे यार बट ये मतलब ये कैसे स्टेटमेंट्स है यार, मतलब मुझे कोई कन्विक्शन ही नहीं नजर आ रही है यार। शुभमन गिल वाज बॉलिंग आफ्टर अ 2 मंथ्स गैप या इतने समय के गैप, दैट मींस ही इज बॉलिंग हाफ हार्टेडली। इस चीज को कोई बाय कर सकता है इस पॉइंट को?
देखो एक उन्होंने अरे यार फॉलो ऑन पे भी टेस्ट बोला मैच यार फॉलो ऑन पर तो चलो हम फॉलो वो को तो क्वेश्चन it's नहीं okay, कर it's रहे, okay. हम क्वेश्चन ही नहीं कर रहे फॉलो कि यार रेन फोरकास्ट था और आपने जीत के लिए अर्जेंसी दिखाई, उस चीज को कोई क्वेश्चन हम नहीं करेगा। क्वेश्चन में यार देखो वो नहीं कर जबरदस्ती नहीं यार लगता। बंदा अगर कुछ दिन बाद लौटे तो क्या अपना वो रन अप भूल जाता है या अपना पेस भूल आप जाता है? टर्न अप कैसे कर सकते हो? मतलब आप अपने उन लेवल्स पर, मतलब कोई बैटर आ रहा है और 6 महीने के बाद आ रहा है गैप के बाद, यार अब मेरा स्टांस नहीं बन रहा है यार मैं बोल्ड हो गया क्योंकि मैं थोड़े दिनों बाद ना यार- थोड़ा लेजी है। यार ग्रिप नहीं बन रही थी यार यार ये यार प्रसिद्ध कृष्णा भी तो खेल रहा था यार। क्या और हो रहा है सिराज यार? बाय द वे एक मिनट, ये इसी दुनिया में हो रही है press conference की कहीं और सिराज हो रहा है यार? सिराज ने फ्लाइट पकड़ी, सिराज उतरे श्रीलंका, इंडिया वक्त से पहले पहुंची इस बार। हाँ। सिराज ने प्रैक्टिस सेशंस लगाए जहां पर गौतम गंभीर ने बयान दिया कि 15 अगस्त को हम पूरी दुनिया को बता देंगे हम क्या हैं। सिराज ने प्रैक्टिस मैच भी खेला, प्रैक्टिस मैच खेला नहीं खेला सिराज ने? खेला है। इस दौरान आप प्रैक्टिस मैच के नंबर ऑफ ओवर्स निकाले मेरे लिए, ठीक है। सिराज ने प्रैक्टिस मैच खेला, सिराज ने प्रैक्टिस करी, सिराज ने पहला टेस्ट मैच भी खेला। यार अगर पहला ही टेस्ट मैच आप खेलो और आप ऐसे बॉल डाल रहे हो तो समझ में आता है, बट पहले टेस्ट मैच में तो आपने अच्छी बॉल डाली थी, विकेट भी निकाली। यार आपने उसको मधुष्का को ड्रॉप करना पड़ा श्रीलंका को, बिकॉज आपने नई बॉल पे मधुष्का ने हमें और चंडीमल को भाई लपेट दिया था, मैं लिटरली कह रहा हूँ बेस्ट बॉल डाला था सिराज ने चंडीमल हाँ, को। चंडीमल wobble को seam समझ ही नहीं उसका आ रही किया है थी यार ball। चंडीमल को समझ ही नहीं आ रही थी कुछ। तो मैं कह रहा हूँ कि ये देखो फॉलो ऑन करे कि इन हाइंडसाइट आप सोच सकते हो और फॉलो ऑन सही था या गलत था, बट जो वेदर था उसमें हम कुछ नहीं कह रहे, नहीं बोल रहा है, बिल्कुल सही बात है। अगर फुल डे मिलता तो हम शायद कुछ और तरीके से करते, बट यहाँ पर जो था वो डिसीजन सही था, उस डिसीजन को हम कुछ नहीं कर रहे। अब लोग ये पूछें क्या कुलदीप यादव को मिस किया, क्या कुलदीप यादव को मिस किया वहां पर टीम ने? भाई वो आपकी अलग एक डिस्कशन है, बट सिराज की जो हम बात करें कि उनकी इंजरी का अगर केस लग रहा है, मिला आपको नंबर ऑफ ओवर्स कितने उस इनिंग्स 13 और 8 डाले हैं। तो अब बताओ जिसमें 90 ओवर डालने हैं आपको, दिन मतलब एक पारी में, एक दिन एक दिन खेलने का था इसमें हिसाब किताब। एक दिन में मैंने 13 ओवर डाल दिए एक पारी में, जब 8 डाले होंगे दैट मींस तब आपने डाले 45 हाँ। अब रिदम बनाने के लिए क्या करूं यार, 21 ओवर डालकर मैं एक प्रैक्टिस मैच में आ रहा हूं। उसके अलावा जो है पहले टेस्ट मैच का भी निकाल दो, पहले टेस्ट मैच में कितने ओवर डालें, नहीं तो नहीं भाई 25-30 ओवर पहले टेस्ट मैच में डाल दिए। 50 ओवरों का आप सैंपल साइज लेकर आ रहे हो और इसी टेस्ट मैच में भी आपने 20 ओवर कम से कम डाले होंगे। यार इन सब चीजों का मतलब क्या? आप एक बॉलर फिट है, ही इज फिट टू प्ले अ टेस्ट मैच, या तो उसमें fit वो होता है या अंडर नहीं बॉल होता। कर रहा है तो उसमें आप ये थोड़ी ना कह दो कि यार 2 महीने का गैप है। अरे ये मजाक चल रहा है, प्रोफेशनलिज्म है यार ये। और सिराज का भी बाय द मैं लिटरली मिचेल स्टार्क 36 साल की उम्र में एशेज पूरी खेलकर 150-145 डाल रहा है यार। मैं लिटरली हैरान हूं, मतलब कि ये यही वही सिराज है जिसने ये- इंग्लैंड में क्या 5 टेस्ट मैच खेलकर टेस्ट सीरीज की आखिरी बॉल 140 की डाली थी। मैं मतलब सोच रहा क्या सच में प्रेस कॉन्फ्रेंस पे ऐसा बोल रहे हैं? मैं मतलब लिटरली बोला हुआ उन्होंने, मतलब मैं ये सोच रहा और हूं। कौन पर्चियां फर्रे बनाकर दे रहा है ये? ऐसे 9 तो मत नहीं ओवर बोल पहले सकता। टेस्ट मैच में डाले जहां पर इंडिया ने इनको 80-80 ओवरों के अंदर ऑल आउट किया है, वहां पर 9 ओवर डाल रखे हैं। और फिर यार रिदम विदम तो ऑस्ट्रेलिया का बॉलिंग ग्रुप भी बड़े टाइम बाद उतरा था पिछले मैच में बांग्लादेश से, तो उन्होंने हार का बहाना इस पर डाला, वो तो हार गए बेचारे, यार उन्होंने accountability नो ली। ओवर डाले हैं सोरीफुल भी तो आ रहा था ना, लौट के आ तो रहा यार था। मैं वही कह रहा हूँ, ये बहानेबाजियां, ये सारी जो बहानेबाजियां चली हैं, मतलब एक समझ में आती है तो जो मल्टीपल यार ये तो मतलब नहीं है ना मल्टीवर्स यार। बना दिया आपने। कि हाँ सबको यार। डिफेंड कर Excuses का दो। सारा multiverse। जैन को ये बोल दो पहला ही टेस्ट मैच खेल रहे थे, कोई बात नहीं। नहीं चलो एक वो होता है कि आप अपने बंदों को डिफेंड करते हो, वो मैं मानता हूँ, पर डिफेंड करने के लिए ये मतलब देखो अरे तरीक तो अच्छे ना, हाँ डिफेंड करने के लिए एक्सक्यूज बढ़िया होना चाहिए। ये बोलना चाहिए कि हाँ थोड़ा उनको जो मतलब उनमें था, मतलब एक बहाना भी अच्छा होना चाहिए, मेरा मानना ये है। मतलब इन बहाना चीजों भी पे नहीं। हंसेगा कोई और यार आप कम ऑन यार, यू आर बीइंग अ कैप्टन, आप इस तरीके की बातें वहां पर कर रहे हो। क्या है शुभमन यार, क्या है ये? लिटरली कोई बाहर के बंदे हैं वो दे लाफ एट दीस आपके पीछे ये पूछ लो यार, क्या है शुभमन यार, मतलब मैं शुभमन को देख रहा, शुभमन कम ऑन यार। नहीं आप बात यार कभी कभार एक्सेप्टेंस वाली चीज होती है, आप अपने फेलियर्स भी एक्सेप्ट कर सकते हो। अब आपको ये देखना है Yes, भाई, we should have सिराज won this भाई match. जिस तरीके से सिराज अभी है, न्यूजीलैंड वो खेल लेंगे 2 टेस्ट मैच इंटेंसिटी पर। और बाय द वे मैं ये चीज क्लियर कर दूं, सिराज की बॉलिंग बस सिराज इसलिए खेल रहे हैं वो फिट होते हैं। सिराज ऐसा नहीं बड़े कंसिस्टेंट बोल रहे थे इंडिया के लिए टेस्ट क्रिकेट में। हाँ। ठीक है इंग्लैंड में वो डाला स्पेल और जितवाया, उसकी पूरी इज्जत है, बट वो हर किसी ने काम कर रखे हैं अलग अलग टाइम पर। तो ऐसा नहीं है कि सिराज भी हम बुमराह वाले ब्रैकेट में रख दें कि प्रोटेक्ट करके खिलाएं और जी हर मैच में डिलीवर करते हैं। हॉट एंड कोल्ड यार प्रोटेक्ट इतने महीने बाद बंदा खेला, उसके बाद क्या होता है? एक बंदा 1 महीने की छुट्टी के बाद ऑफिस लौटा है और 2 दिन बाद बोल रहा है कि यार मैं फिर से बीमार हूं। मतलब तो मैं क्या बोलूं उस पर? तो ये तो शॉकिंग, मतलब सिराज पर तो उन्होंने और ज्यादा शॉकिंग स्टेटमेंट दे दी है भाई। मतलब यार ये तो एक्सेप्टेबल भी नहीं है। रूट को आउट कर दिया आप अब्बास ने।
अब्बास का आपको बताया था कि आप अब्बास को हल्के मत लो। अरे आपने रूट को, धीरज मैंने सही बताया था रूट। अभी रूट रिव्यू लेंगे, बट भाई ये आपका जो है हिसाब किताब यहाँ पर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस ने भी सवाल खड़े कर दिए, और उम्मीद करते हैं भाई अब न्यूजीलैंड के लिए सब कुछ ठीक हो। ये ना हो कि बुमराह भी फिट नहीं है, सिराज का भी ऐसा ही है, फिर वहां भी कुछ और हो।